गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। पार्थ इज एब्सोल्युटली राइट, नॉट ओनली राइट, कोई भी ग्रुप ज्वाइन करेगा तो मुझे लगता है वो अपने आप को नुकसानदायक। अच्छा किया। नहीं, वो मैंने जानबूझ के की थी। मैं एक्चुअल में उसमें चेक कर रहा था कि कौन लोग अभी तक क्लास में एक्टिव है, कौन नहीं है। मैंने डिलीट नहीं वो करके उसमें से जो भी मेरे को हेलो नहीं आया, मैंने सारे बच्चे बाहर कर दिए ना। तो नहीं नहीं, रिफ्रेश तो करना पड़ता है बच्चे ना, हमें भी 15-20 दिन बाद ना चीजों को रिफ्रेश करना पड़ता है। कल क्या मैसेज आया ग्रुप में? हाँ, तो मैं अब याद करो, पिछले 2 दिन 2 महीने पहले मनोज कुमार बंसल आपको क्या कह के गया था, याद करो। हम्म, हाँ। और, और और कोई भी गलती से नया ग्रुप ज्वाइन ना करे, ठीक है ना मेरी। ठीक है ना। हम्म। और जो आपको नीड है यार, हम बैठे हैं 24/7, और क्या चाहिए आपको? बस हाँ 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 हाँ, बेटर है, हाँ हाँ। मुझे पार्थ की बात इतनी अच्छी लगी ना, मुझे पार्थ के लिए स्पेशली क्लैपिंग होनी चाहिए। नहीं, वो तो उसने टेक्निकल बात की यार, बहुत बढ़िया बात की उसने, सुपर बात की उसने, मजा आ गया उसकी बात सुन के। बच्चे हो यार अभी, छोटे छोटे टीनेजर्स। हम्म। हाँ भाई, 1 मिनट है अभी, फिर शुरू करते हैं हम लोग। और हाइब्रिड स्टेट कैसे निकलती है इस बारे में पता करेंगे बस आज ना। गुड आफ्टरनून बेटा। कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा। वो अभी 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 ना, जैसे ही मैं हाइब्रिड स्टेट निकालना शुरू करूंगा ना, तो स्नेहा को आज के लेक्चर में सारी बातें समझ में आ जानी है। ठीक है ना, बस हम शुरू करने वाले हैं। और टाइम एग्जैक्ट 3 बज गए हैं, तो मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए ना, क्योंकि फिर मुझे बैक टू बैक क्लास है, तो फिर मुझे निकलना भी टाइम पे ही पड़ेगा। चलो जी, सुनो भी ध्यान से और समझो। मैं आपसे बता रहा था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनो और हाइब्रिड स्टेट पता कर लो। सिग्मा और लोन पेयर का सम अगर 2 आ जाए, सिग्मा अगर और लोन पेयर का सम अगर 2 आ जाए, तो हाइब्रिड स्टेट आपके पास एसपी निकलेगी। अगर ये 3 आ जाए, sp2 निकलेगी। और 4 आ जाए तो sp3 निकलेगी। 5 आ जाए तो sp3d। वो एफर्ट्स हम करना शुरू करते हैं। ये वैसे यूज करना मोस्टली ऑन द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। सी हियर, यहां मान लो मेरे पास अब एक मोलिक्यूल लिख रहा हूं, सी ट्रिपल, फिर यहां सी डबल, फिर यहां सारे के सारे सिंगल है। तो एक ऐसा मोलिक्यूल मैंने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मुझे हर एक वैरायटी मिल सकती है। कार्बन 4 से ऊपर वैलेंसी में तो कभी जाएगा नहीं, कार्बन 4 से ऊपर वैलेंसी में तो कभी जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो कार्बन जब 4 से ऊपर वैलेंसी में नहीं जा रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, इस कार्बन पे कितने सिग्मा हुए? 2। अगले वाले पे भी 2, अगले वाले पे 3, है ना। नेक्स्ट वाले पे भी 3, नेक्स्ट वाले पे 4। तो मुझे कहने की नीड नहीं है, जो बच्चे बैठे हैं सारे समझ गए कि अगर मैं राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता हूं, तो हाइब्रिड स्टेट पहले sp आ गई, फिर sp आ गई, फिर sp2 आ गई, फिर sp2 आ गई, एंड देन sp3 आ गई। बस आपने सिग्मा लोन पेयर गिनते जाने, बस आपने सिग्मा एंड लोन पेयर्स को काउंट करते जाना है, खट 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 आंसर आते जाएंगे आपके। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बेस्ट टेक्निक है। वैसे तो हमने एक और टेक। हाँ जी। बच्चे, नंबर ऑफ सिग्मा गिनो। फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा अराउंड द गिवन सेंट्रल एटम। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर का सम आपके पास 2 आ रहा है, तो हाइब्रिड स्टेट कल भी मैंने बताया था sp आएगा। इफ इट इज 3, देन योर हाइब्रिड स्टेट विल बी sp2। अगर यही आपके पास लोन पेयर और सिग्मा का सम 4 एंड कंटिन्यू, sp3 आ जाना है। तो मैंने सबसे पहले इस मोलिक्यूल को ड्रॉ किया, ये आज का नया मोलिक्यूल है हमारा। देन फर्स्ट एट ऑल, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन का नंबर ऑफ सिग्मा आपने कहा जी 2 है, देन आफ्टर 2 है, देन आफ्टर 3 है, देन आफ्टर 3 है, फाइनली 4 है। तो जब नंबर ऑफ सिग्मा 2 है,
हाइब्रिड स्टेट आपके पास क्या हो गई, ये sp, वही जो पीछे टेबल बनाई थी इसको कॉपी पेस्ट करना है आपने। अब मैं एक दो मोलिक्यूल और बना रहा हूं, नाउ सी एंड लिसन, इसका आंसर आप निकालोगे। फिर ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इस पे, सीधे सीधे मेथड नंबर 2 पे मूव कर जाएंगे। लो जी, हर एक कार्बन का हाइब्रिड स्टेट मैं इसको मार्क कर रहा हूं ABCDEFG, ABCDEFG। और इसके लिए आप 1 से 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक का टाइम ले सकते हो, कूल रहो, और इकट्ठे आंसर बोलेंगे सबके हम लोग। प्रॉपर टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ए के पास कितने सिग्मा बच्चे, 3 सिग्मा sp2, परफेक्ट आंसर। देन बी के बारे में बताओ। 3 sigma sp2, नेक्स्ट बताओ बच्चे। 3 sigma sp2, हम्म, ध्यान से देखो। 1 2 3 सिग्मा पाई गिनने बताए थे ना आपको। और ये हाइड्रोजन वाला फोर्थ हो जाएगा, तो आपके आंसर 4 सिग्मा sp3 आएगा। देन डी के बारे में बताओ। 2 sigma पीछे टेबल बताई थी ना बच्चे आप लोगों को, अगर 2 सिग्मा है तो sp, 3 सिग्मा है तो sp2, क्लियर, 4 सिग्मा है तो sp3। चलो ई पे काम करो। नेक्स्ट एफ पे काम करो, एफ। 4 sigma sp3, जी भी ऐसा ही है, 4 sigma ठीक है जी। और अगर एक मॉलिक्यूल में आपको अमोनिया लिख के दे दूं, अमोनिया, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर्स। sp3, थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हुआ, वापस बोलना। sir sp3 4 sigma 3 sigma bond 3 sigma मुझे एक आवाज आई थी नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, मुझे एक आवाज आई थी 0, नहीं 0 की आवाज आई थी। हाँ, तो बच्चे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में लोन पेयर एक परमानेंटली होएगा ही होएगा। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में एक लोन पेयर परमानेंटली होएगा ही होएगा, क्लियर। तो 3 सिग्मा, टोटल आपके पास एन की वैल्यू क्या आ गई है 4, और एन की वैल्यू 4 आती है, हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी आपके पास, sp3। ठीक है जी, अगर इस बात को समझ गए हो तो सिग्मा और पाई अगर गिनने आते हैं, जो कि पीछे आपको प्रैक्टिस करवाई थी, तो हाइब्रिड स्टेट एग्जैक्टली आपके पास निकल निकल कर आ जाएगी। जैसे ये स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, उसमें इस जगह पे एन लिख दिया, यहाँ एच लिख दिया, क्लियर ना, इस जगह पे ओ लिख दिया, और इस जगह पे मैंने सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लिख दिया। और आपको बताया था जब भी कोई एक यहाँ डॉट लगे, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं भी बेंट आ जाए ना स्ट्रक्चर के अंदर, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सबको मार्क कर रहा हूं
ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये लास्ट काम है, फिर मेथड नंबर 2 पे चलेंगे। ये लास्ट है, फिर मेथड नंबर 2 पे चलेंगे। बोलना पुत्र जी। चलो मैं वेट कर रहा हूं 90 सेकेंड्स के लिए। कूल होके काम करना भाई। चलो जी शुरू करें, फिर हम ए से शुरू कर लेते हैं। सिग्मा लोन पेयर बताते चले जाओ, हाइब्रिड सेट बताते चले जाओ साथ साथ में। बस ये गड़बड़ कर रहे हो ना आप। सुनो 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 सुनो, अरे हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोजन भी आएगा। बच्चे वो गलती कर रहे हैं, मैं वही गलती नहीं करवाना चाहता आपसे ना। अगर उस कार्बन की 3 वैलेंसी दिख रही है ना, और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हो, तो बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रोजन उस पे है। क्लियर ना? तो इस पे नंबर ऑफ सिग्मा 4 हो गए। क्लियर? हाइब्रिड स्टेट आपके पास sp3 हो गई। बी के बारे में बताओ। सेम। परफेक्ट परफेक्ट। और ई के बारे में बताएं। हम्म, ठीक है जी। ओ के बारे में सॉरी एफ के बारे में बताएं, ऑक्सीजन। व्हाट इज sp3 बच्चा? बिल्कुल ठीक है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं। ठीक है ना? और मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर किसी भी एटम पे, अगर किसी भी एटम पे आपको 2 वैलेंसी दिख रही है, ऑक्सीजन की बात, सल्फर की बात, सिलीनियम की बात, ऐसे करके पूरा पूरा 16th ग्रुप, तो बाय डिफॉल्ट 2 लोन पेयर उस पे होंगे, हमें बोलने की नीड नहीं है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब भी 3 वैलेंसी हो, बाय डिफॉल्ट एक लोन पेयर होएगा, हमें बोलने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट है वो, बाय डिफॉल्ट। तो मुझे ये क्वेश्चन याद आ रहा है, हमारे ना बुकलेट में कहीं है तीसरे चौथे पेज पे, तो उसने नाइट्रोजन के बारे में पूछा हुआ है। क्लियर ना? इस नाइट्रोजन के बारे में पूछा हुआ है। तो 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, लेकिन तब केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर था, मतलब इससे पहले तुम मोल कॉन्सेप्ट भी कर चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, पीरियोडिक टेबल भी। क्लियर ना? एक बच्चा था बैच का, उसने नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा, उसकी अभी जस्ट ये जो अभी पिछला साल गया ना 2020 वाला, उसमें उसकी स्टार्ट की 10 में रैंक है। उसको नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं पता था केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसीलिए डिसअपॉइंट होने की नीड कभी नहीं पड़ती है। ये तो प्रोग्रेस का टाइम पूरा पड़ा हुआ है, 12वीं पूरी पड़ी है, 11वीं का भी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास ना। तो उस बच्चे की मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ना, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। क्लियर? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बच्चे ने इस पे लोन पेयर नहीं काउंट किया, उसने कहा जी 3 सिग्मा है बस। फिर वो वापिस आई बच्ची ना, वो चलो मैंने बोल दिया वो लड़की थी। क्लियर है? फिर वो आई, उसने पूछा सर इस पे कैसे sp3 हो सकता है, तो उसको बताया गया 3 सिग्मा, और नाइट्रोजन पे बाय डिफॉल्ट एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड के केस में। ऑक्सीजन के केस में 2, अगर आपके पास बॉन्ड बने तो एक लोन पेयर फिक्स है। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो, तो ये मेथड नंबर 1 हुआ टू फाइंड द हाइब्रिड स्टेट। ये मेथड नंबर 1 हुआ हाइब्रिड स्टेट फाइंड करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चे, इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल करेंगे हम लोग। मेथड नंबर 2, आपने एन निकालना है। ठीक है जी? वहां फिर आपने लिखना है वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एम मोनोवेलेंट एटम, मैं सब कुछ ओपन कर दूंगा अभी, सी किटाइनिक चार्ज, ए एनाइनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2, वीएमसीए, वी प्लस एम
माइनस सी प्लस ए। वी कौन है भाई? वही पुराना टोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम कौन है? मोनो वेलेंट एटम्स। और इसमें बहुत ज्यादा आपको बोदर नहीं करना, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस बस। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा कभी ऑक्सीजन आ जाए सराउंडिंग एरिया में तो आप उसको डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन आ जाए तो। इन 5 एटम के अलावा कोई भी मोनोवेलेंट आपको 50, 70, 80, 100 एग्जाम्पल सीख लो, मिलेगा ही नहीं। सी किटाइनिक चार्ज है, सी किटाइनिक चार्ज है। ये आपके पास एनाइनिक चार्ज है। मान लो सल्फेट है, -2 है तो -2 ही पुट करना है आपने, 2 पुट नहीं करना, मैग्नीट्यूड पुट नहीं करना। मान लो अमोनियम है तो NH4 प्लस है तो +1 ही पुट करना है आपने। ठीक है जी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों को निकालने आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक राउंड फिर डाल देता हूं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप की बात करो, यहां ग्रुप नंबर और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बच्चे स्मार्ट हैं। ग्रुप नंबर 13 3, ग्रुप नंबर 14 4, ग्रुप नंबर 15 5, ग्रुप नंबर 16 6, ग्रुप नंबर 17 7, ग्रुप नंबर 18 8। बात खत्म। ये ऑलरेडी तुम पीरियोडिक टेबल से सीख के आ रहे हो, तो इसलिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको इसको सीखने में। अगर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर लेना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपने, ठीक है ना। तो 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। 14th कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15th नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17th फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन तो आता ही नहीं, रेडियो एक्टिव है। 18 कभी भूला भटका आपको जिनोम दिख जाएगा बस, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, XCOF2। ढेरों कंपाउंड बनते हैं जिनोन के ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। चलो जी, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, और कम से कम 5 एग्जांपल मैं सिखाता हूं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना। मैं ढेरों मॉलिक्यूल्स बोर्ड पे रख दूंगा, मेरे साथ रहना भाई। सबसे पहली बात, मुझे मीथेन के अंदर हाइब्रिड स्टेट सीखनी है, ठीक है। तो 5 तक तो आप बोलोगे नहीं, उसके बाद फिर आप स्टार्ट हो जाना। 5 मॉलिक्यूल मेरी तरफ से, N इज इक्वल टू, ठीक हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 है, कार्बन सेंट्रल एटम है ना, और सेंट्रल के बारे में कोई फाइट तो नहीं बची अब। सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एटम का मतलब क्या हुआ? वो एटम, सेंट्रल एटम का मतलब वो हुआ, वो एटम जिसका साइज जनरली लार्ज हो, वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको पहचानना है जो नंबर में कम हो। जैसे CH4 है, कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमारा अपने आप ही ध्यान चला जाएगा कि कार्बन इसका सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल के आउटर मोस्ट में 4। हाउ मेनी मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स? मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन 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 4 डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा नंबर 4 आ गया पीछे जो टेबल बनाई थी। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट बिना सोचे समझे क्या आ गई? sp3। आपको कोई स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके नहीं लिखना। चलो, इसके बाद एक एग्जांपल उठा रहा हूं, अमोनिया। नाइट्रोजन इज सेंट्रल, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। मोनोवेलेंट एटम्स आर 3 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 इज इक्वल टू 4 sp3। चलो, अब मैं केटाइनिक फॉर्म लेता हूं, अमोनियम। N इज इक्वल टू, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवेलेंट आर 4, क्लियर, एंड केटाइनिक चार्ज इज +1, माइनस +1। हाँ, माइनस +1 हो गया ना, तो -1 ही हो गया ना। फॉर्मूले में पुट किया बस मैंने, C की जगह +1 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट? sp3। वन मोर, सल्फेट। अब इसका स्ट्रक्चर IHN नहीं है, लेकिन आंसर बना लेंगे हम लोग। सल्फर, आउटर मोस्ट 6, मोनोवेलेंट 0, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है ना, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है ना बच्चे, तो मोनोवेलेंट 0, -2, ये माइनस माइनस हो गया ना, -2, तो क्या बन जाएगा? +2, 8/2,
इट इज 4, क्या बन गया sp3। हाँ जी, फिर इसमें अनायनिक चार्ज प्लस नहीं करना था, चार्ज था ना, प्लस होगा तो हाँ, हमने किया कि अब बोलो क्या करना है। सर, अनायनिक प्लस नहीं करना। फिर माइनस एक हाँ तो माइनस माइनस टू प्लस टू हो गया ना। नहीं सर, एनायनिक चार्ज के आगे चार्ज चार्ज नहीं, बात तो सुनो, यस बात तो सुनो क्या कह रहा हूँ। सल्फेट का चार्ज क्या है, -2। जो केटाइनिक है वहां तो 0 आ गया, यस तो उसको लिखा नहीं ना मैंने। अच्छा, आप चाहते हो मैं लिखूं? आना चाहिए था 2 आई। नहीं, किस केस की बात कर रहे हो, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। मोनोवेलेंट कितने, 0 हैं। अब इसको ना ही लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। यस उसके बाद माइनस का साइन आया, केटाइनिक चार्ज कितना है, 0। उसके बाद एनाइनिक चार्ज कितना है, -2। तो सर -2 को प्लस करेंगे, हाँ तो वही तो +2 करना है। -2 लिखा था ना यार। चलो, वो वापस आ नहीं रहा, नहीं तो अब मैं इसको फिर लिख रहा हूं, ये 0 आ गया, फिर यहाँ yes sir, now it will be 4 by 4 by 2 4 by 2 वाइट इज 4/2। so 6 minus 2 -2 नहीं 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 नहीं, हाँ सर 8 हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुझे लगता है अब तो तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं ना। यूं करते हैं, ये लो, काम ही खत्म। okay sir सर ये पहले डालना था। ठीक है ना, काम ही खत्म। अरे मैं तो जनरल में लेता हूँ ना इसको, कोई है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो जुड़ता ही है ना हमेशा, माइनस का और प्लस घटता है। तो हम केमिस्ट्री वाले इतने बोदर नहीं करते ना, मुझे पता है माइनस का चार्ज जुड़ेगा ही और प्लस का तो घटेगा ही। अगर मेरी बात सुन, Na+ कर दिया मैंने, Na+ कर दिया तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा ही है ना। और अगर मैंने इसको क्लोराइड कर दिया तो 17 में एक जुड़ गया ना। तो हम तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, कोई एनायन है तो उसने ऐड होना है इलेक्ट्रॉन ने, और कटायन है तो उसने क्या होना है, माइनस होना है। ठीक है ना, अब तो बोदर सारा खत्म हो गया ना। मैथमेटिकल दिक्कत थी ना आपको, मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, डन हो गई। 8/2 4 हाइब्रिड स्टेट sp3, क्योंकि हमारा दिमाग तो मानता नहीं ना उसको कि माइनस है तो जुड़ेगा ही। हम तो केमिस्ट्री वाले कहेंगे माइनस है तो जुड़ेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐड ही हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये पांचवा एग्जांपल है, मैं ही करूंगा इसको भी। फोस्फोरस पे चार्ज क्या चल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मोनोवेलेंट 0, माइनस केटाइनिक चार्ज है नहीं, एनाइनिक चार्ज 3 है, बाई 2 हो गया, 8/2 इज इक्वल टू 4 हो गया sp3। बोलो जी। yes नहीं, ये तो मोलिक्यूल ऐसे उठकर आए हैं, अभी और लेते हैं, अभी 5 हुए हैं। एलकेजी पढ़ के ऐसे थोड़ी कहते हो सारी क्लासें ऐसी होंगी, सेकंड भी ऐसी होगी, थर्ड भी ऐसी होगी, फोर्थ भी ऐसी होगी। अच्छा, 10th में भी यही पढ़ना है, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय है, 11th में भी यही पढ़ना है, ऐसे थोड़ी होता है। यार, अगर ये सारे sp3 आ गए तो आगे sp2 भी निकलेगा, sp भी निकलेगा, sp3d भी निकलेगा, sp3d3 भी निकलेगा, sp3d2 भी निकलेगा, सारे निकलेंगे। वो तो सैंपलिंग ऐसी हो रही है ना, जो दिमाग में मेरे मोलिक्यूल आता जा रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ। अब अगले मोलिक्यूल और लिखते हैं जी, अगले पेज पे। यहाँ अब BeF2 है, यहाँ AlCl3 है, यहाँ BF3 है, यहाँ BF4 माइनस है, AlF6 -3 है। उसके बाद आपके पास PO3 -3 है, SO2, SO3, H2S, H2SC, H2O, SF2, SF4, SF6, PCl3, PCl5, NF3,
NCl3, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2, XCO3, XCO4, CH3 plus, CH3 माइनस। कर रहे हो एफर्ट्स? पहले तो लिखने की कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली रो कर लो पहले, तो देखो कंफ्यूजन होएगा तो दूर हो जाएगा ना। पहली रो कर लो, पहली रो, सर 4 पहली रो करनी है सारी। अभी तो कम, अभी और ये तो बिल्कुल कम है, सच बोल रहा है। मैं सीरियस ही रहता हूँ ऑलवेज। वेरी गुड। जब तक हम इसके आंसर शुरू करें, जो फर्स्ट रो खत्म कर चुके हैं वो सेकंड रो शुरू कर लो, फिर हम ना आंसर अभी फर्स्ट रो के ही देंगे। वन आएगा तो देखेंगे, मुझे लग नहीं रहा वन किसी का आएगा। वो गलती से कुछ हो गया होगा। शुरू करें भी पहली रो, सभी बच्चों ने कर ली होगी। चलो, तो व्हाट अबाउट द BeF2? 2 सर एसपी एन का वैल्यू 2 आ रहा है, SP आ रहा है, परफेक्ट आंसर है। AlCl3, 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 एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ बोरोन फैमिली, एंड मोनोवेलेंट 3 है, 3 + 3 6/2 3। BF3, एसपी 4 आएगा सर एसपी 3 डी2 एसपी 3 डी2
बस एक सेकंड, मैं एक राउंड और दूंगा, एक राउंड और दूंगा, इतने में आंसर लिखता हूँ, फिर बाद में सबसे पूछूंगा, ऐसे नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ जी, चलो अभी हम चुप होते हैं, और मैं बोल रहा हूं कि किसी को BEF2 पे प्रॉब्लम हो तो वही बच्चा बोलेगा अब सिर्फ, नो यस वाले कोई नहीं, बस यस वाला बोलेगा। BEF2 में किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाला बोलेगा। ALCL3 वाला कोई भी प्रॉब्लम वाला बच्चा बोलेगा। BF3 प्रॉब्लम वाला बच्चा बोलेगा। BF4 माइनस वाला प्रॉब्लम वाला बच्चा बोलेगा भी, BF4 माइनस। BF4 माइनस में बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 है बच्चे, मोनोवेलेंट 4 है, F F F F 4 है, ठीक है ना। और साइन कैसा रखा है इस पे, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 + 4 + 1, और मैं तो कह रहा हूं जोड़कर माइनस हो तो सीधे जोड़ लिया करो ना आप, कटाइनिक एनाइनिक चार्ज का बोधर ही मत करो, प्लस है तो घटा दो, माइनस है तो जोड़ दो। तो यहाँ माइनस का चार्ज है 3 + 4 + 1/2, 8/2 4, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। चलो AlF6 -3 करवाना है, PO3 -3 करवाना है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 है, मोनोवेलेंट एक भी नहीं है, 3 जोड़ दो /2, सीधा sp3 आ गया। SO2 करवाना है, SO3 करवाना है भी किसी ने। चलो अगली रो शुरू करेंगे, इससे पहले 1 मिनट का स्पेस दे रहा हूं, काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। हाँ हाँ, ओ हुआ, सल्फर हुआ, ये सारे के सारे डाइवेलेंट हैं। हमें मोनोवेलेंट में सिर्फ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, वैसे बोलूं तो 2 ग्रुप है, हाइड्रोजन हेलोजन, हाइड्रोजन हेलोजन 2 ही ग्रुप है सिर्फ। और जनरल बात करो तो हाइड्रोजन मोनोवेलेंट हो गया, जैसे CH4 में H, अमोनिया में H, SiH4 में H, क्लियर है, PH3 में H, ये सब मोनोवेलेंट है। PCl3 में क्लोरीन मोनोवेलेंट, PF5 में फ्लोरीन मोनोवेलेंट। लेकिन अगर ये PO4 लिखा हो, POOOO4, तो फिर डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट है ही नहीं कोई भी सराउंडिंग एटम्स। sp क्या मतलब, सिलीनियम सल्फर ग्रुप का मेंबर है, पीरियोडिक टेबल में कहा था आपको याद करने के लिए, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, सिलीनियम ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है। हाँ जी, हमने जो ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीजन फैमिली को ही डाइवेलेंट लिया है। नहीं मैंने भी बोला ना मुग्धा को कि ऑक्सीजन क्यों, वो हमारा एटम अगर सराउंडिंग में नाइट्रोजन हो, अगर सराउंडिंग में हमारे पास सल्फर हो, अगर सराउंडिंग में हमारे पास इन 5 के अलावा कोई भी हो, तो सारी डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट हो सकते हैं, बोधर ही नहीं है हमें तो कोई। वो तो एग्जाम्पल हमारे ये चल रहे हैं, जैसे किसी एग्जाम्पल में नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, कौन, उसका सराउंडिंग, तो वो भी डाइवेलेंट ही है। ओके, थैंक यू। चलो जी, पहले क्वेश्चन, पहले H2S का आंसर दो, sp3, sp3, नेक्स्ट दो, 4 sp3, नेक्स्ट, next b4, 4 sp3, next b4, 4 sp3 5 sp3d, 6 sp3 4 sp3, 5 sp3d, 4 sp3, चलो सारे कर दें कंप्लीट। yes sir सर अभी किया। रुको रुको फिर रुको, रुको 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 रुको, H2S का कोई डाउट, H2SC कोई डाउट,
कौन सा वो तो बस सल्फर की जगह सिलीनियम में 6 हो गए, बाकी सेम है सब कुछ। सल्फर में भी 6, सिलीनियम में भी 6, और उसके आगे ऑक्सीजन में भी 6। +2 सब में, बाई 2 सब में, 4 सबका आ रहा है। sp3 ये एक ही ग्रुप के मेंबर तो हैं, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम। sf2 पूछना है, sf4 sf6, सिर्फ यस वाले बोलेंगे। sf4 sf2 sf4 sf6, pcl3 और अगले तीनों। चलो अब एक्यूरेसी ज्यादा आ गई ना इस रो के अंदर, आगे देखो अब। चलो हाँ जी, NCl3 4 sp3, Yes. नेक्स्ट 5 sp3 6 sp3d2 7 sp3d3 5 sp3d 4 sp3 4 sp3 p sp2 6 sp3d2 है ना सौखा काम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी ज्यादा आसान। Yes. एडवांस थ्री में यही होता है। एक रो और बन चुकी है भाइयों और बहनों। अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुको। स्टार्ट के 3 NCl3 XCF2 XCF4 में डाउट? सिर्फ यस सर वाले बोलने हैं, यस वाले। गुरसिद्दीक को प्रॉब्लम किसमें? XEF2 तो हाँ सेकंड नंबर वाला। जिनोन के आउटर मोस्ट में गुरसिद्दीक बताएगी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। और मोनोवेलेंट 2, 8 और एक, रुको तो सही, सुन तो लो पूरी बात। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द जिनोन 8 है, मोनोवेलेंट 2 है, 8 और 2 10 हो गए, 10 में 2 का डिवाइड तो 5 आ गया। 5 आते पीछे टेबल क्या बता रही थी? sp3d। हाँ भाई, स्टार्ट के 5 में कोई डाउट? NCl3 XCF2 XCF4 XCF6 XCOF2। पांचवा नंबर, जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? और फ्लोरीन मोनोवेलेंट 2 10 हो गए, तो 10/2 5 sp3d हो गया। किसका? ऑक्सीजन का रोल पहले भी नहीं था बच्चे, जहां जहां ऑक्सीजन आया। पहली रो देखो, लास्ट के 3 PO3-3 SO2 SO3, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। यही सेम मुग्धा ने पूछा था, उसके बाद शायद यही मेरे ख्याल में सांची ने पूछा था, है ना? और यही शायद अंशुल पूछ रही है ना। अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन या कोई और होता तो होता ही बच्चे, मोनोवेलेंट रोल ले लेते, हम लोग ले ही रहे हैं। हमारा BeF2 AlCl3 BF3, हमारा H2S
सर वही पूछूं कि उनको फिर हमने वेलेंस इलेक्ट्रॉन में लेना था या मोनो नहीं बच्चे, वो तो सराउंडिंग है ना। जो सेंट्रल है वो तो एक ही हो गया ना। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर। बाकी सारे तो सराउंडिंग हो गए ना आपके। यस ओके सर। हाँ, इस पूरी रो में, थर्ड पूरी रो में दिक्कत कौन सा? एनसीएल एनसीएल थ्री, पहला नंबर। यस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मोनोवेलेंट कितने हैं? 3। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि क्लोरीन को सेंटर ले लिया हो। नो सर तो नाइट्रोजन 5+3 8/2 4 4 मतलब sp3। थर्ड रो में कोई भी डाउट? सर एक बार लास्ट बताना। जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और -4 ऐड कर दो तो 12। ओके सर थैंक यू। समझ गए ना? V+m-C-C। यस तो एनाइनिक चार्ज -4 ऐड हो जाएगा। हाँ भाई, I3- I3+। कोई बात नहीं, गलत मैं बता देता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला गलत आ रहे हैं? सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। I3- का मतलब क्या हुआ? एक सेंट्रल है, वो है आयोडीन। उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो जनता बच गई वो है सराउंडिंग, वो 2 हैं। यस सर हम तीनों कंसीडर करते नहीं नहीं, एक ही सेंट्रल होएगा ना। सेंट्रल तो एक ही होएगा ना, बाकी 2 तो सराउंडिंग होंगे। हैं सर पहले मतलब मोनोवेलेंट में तीन कंसीडर अच्छा, फिर सेंट्रल किसको रखा? सारे बच्चे तो मम्मी पापा का हैं? मम्मी पापा था ही नहीं है। 7+2 और चार्ज माइनस तो वो ऐड हो गया बाई 2, तो 5 आते sp3d। ओए, sp3d। जब आपने I3 कर लिया तो मेरा मन कर रहा है मैं I5- भी और I7- भी लिख दूं। मैंने नीचे लिख दिया है। सर 6 इसका आंसर फिर sp3 या sp2? यस SP3 सर। 6 से sp2 sp3 कैसे आ जाएगा? सर मैं IP5 का बताया, फिर I5 का जो आपका वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे। I3 बता दो। I3 किसका बता दूं, किसका बता दूं? I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव का आपको कोई बच्चा बताएगा? I3 नेगेटिव का। 4 हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, जो बताने वाले उनको बताने दो यार। कौन? मैं चलो, अंशिता बता रही है। अंशिता बता रही। आयोडीन सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो बाकी जो आयोडीन बच के उसके आले दुआले वो 2 हैं। तो मोनोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। जो ऊपर चार्ज है नेगेटिव के टाइम उसको प्लस में 2+1 कर देना। मतलब जैसे आपने कहा था अगर नेगेटिव है तो प्लस कर दो। बस बात खत्म है। और फॉर्मूला भी यही कह रहा है। ब्रैकेट में V+m है, माइनस ब्रैकेट में C+C है, बाई 2 है। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गए हुए हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेंट्रल के पास हैं, और 2 उसके आले दुआले हैं, मतलब उसकी वैलेंसी है। आले दुआले समझते हो? चलो, सराउंडिंग एटम्स। ठीक है जी। तो 2 उसके सराउंडिंग एटम्स हैं, 2 उसके आले दुआले हैं। तो 7+2 9 हो गए। और फिर अंशिता के अकॉर्डिंगली -1 चार्ज ऐड होएगा, बिल्कुल सही बोल रही है वो। 7+2+1/2 5 sp3d। आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर है। I3+ समझाएगा कोई? जल्दी जल्दी करो भाई। 7 SP3 आ रहा है।
चलो नेक्स्ट 10 आंसर बता दो सीधे सीधे। नहीं 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 नहीं, ओए, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सीएल। चलो एक काम करते हैं, रूट बदलते हैं। मैं आपको हाइब्रिड स्टेट बोलूंगा, आप यस और नो में जवाब देना। sp3d, Yes, 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 sir. so नेक्स्ट sp3d2, yes, sir. sp3d3, Yes, sir. sp3, Yes, sir. Yes, sir. Yes. sp3, Yes, sp3. sp3d2, Yes. sp3d3। Yes. Excuse me, sir. हाँ The POCl3 वो पोलोनियम है ना? हाँ ना, पी के साथ ऑक्सीजन, पोलोनियम तो रेडिएक्टिव है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, मेटल है वो तो। इट इज फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, Okay, sir. फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा अब मैं राउंड लेता हूं। फर्स्ट और सेकंड में किसी को प्रॉब्लम है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ में प्रॉब्लम है? थर्ड क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने? 7। मोनोवेलेंट कितने? 3। 7 + 3 10, 10/2 5 sp3d। किसी को फोर्थ में दिक्कत है? So, no, sir. फिफ्थ, सिक्स मैंने बोर्ड पे छाप ही दिया है। POCl3 का फिर से बताओ। फोस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। फोस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। फोस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और क्लोरीन कौन है? मोनो 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 3। ऑक्सीजन काउंट ही नहीं करना, जैसा कि मैंने 2-3 बच्चों को बता दिया, अंशुल को भी बता दिया, मुग्धा को भी बता दिया और सांची को भी बता दिया। तो 5 + 3 8/2 sp3। Okay, sir. AlCl4 माइनस, IF5, I5 माइनस, No, sir. I7 माइनस। क्या सबको ये हाइब्रिड स्टेट निकालनी आ गई है? Yes, sir. चलो अब इन्हीं के जैसे कई बार ना, हाँ जी सर हमने अभी 2 मेथड किए हैं, हम हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हाँ, वो तो एक तीसरा मेथड हो रहा है, बता नहीं रहा मैं। उसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से 8 हो तो डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर आता है, फिर उसको ऐसे करके जोड़ते हैं। और भी मेथड्स हैं कई सारे, जो सबसे सूटेबल लगे, इजी लगे, उसको यूज कर लो। इनमें स्ट्रक्चर नहीं बनाने पड़ रहे, तो आप पक्का इसी को यूज करोगे, आप पहले वाले को यूज नहीं करोगे। और जनरली वो कोवलेंट मोलिक्यूल के होता है, जब सेंट्रल एटम कई सारे हो ना, सेंट्रल एटम जैसे प्रोपेन है, तो फिर उसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखकर हर एक के कोवलेंट गिन के, सिग्मा गिन के, लोन पेयर गिन के फिर निकालते हैं। वो कोवलेंट पे जनरली लगाते हैं, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल पे। ये बच्चे से अब आपको पता है ऐसे कंपाउंड ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पीछे। कहा? इसका पहला नंबर और दूसरा नंबर देखो, इसमें सेंटर में आई था, दोनों तरफ आई थे और माइनस का चार्ज था, ये लो। अब इसमें सेंट्रल में Cl है, दोनों तरफ FF है, ऊपर माइनस है, एक ही तो बात है। अब जो सेकंड कंपाउंड था, सेंट्रल में आई था, सराउंडिंग में आई थे, और ऊपर क्या था? पॉजिटिव का चार्ज। इसमें भी सेंटर में कौन है? Cl है, सराउंड में कौन है? FF है, और चार्ज कैसा है? माइनस। तो इनकी हाइब्रिड स्टेट अगर बच्चों को निकालनी हो तो निकालो। 4 आएगी सर, SP 5 आएगी, SP Sir, 5 है. सर, SP 5 आएगी। ठीक है भी, समझ गए ना इस बात को? दोनों सही आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका निकालना 5 5 आ जाएगा, 3D। इसका निकालना Sir, 5. Excuse me, sir. हाँ, SP3D। एक गुरलीन की बात सुन लो पहले, क्या कह रही है वो? तो आपने सबसे पहले बनाया था, हम्म, उस
7 प्लस 2 माइनस 1/2 नहीं होगा? 7 क्लोरीन के आउटर मोस्ट में, यस सर। दोनों दो मोनोवेलेंट ऐड कर दिए 9 हो गए, यस सर। +1 घटा दिया 8 हो गए। ओके ओके सॉरी। हाँ भाई इसमें कितना हो गया? 6 sp3d2। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लेना। 4 SP 6 SP3D sp3d2 sp3d2। टू आएगी 2 आएगा सर SP एक्चुअली आएगा 3 SP SP2 2 आएगा सर। यस यस 2 आएगा। So then SP आएगा 2 ऊपर इस 2 आएगा। हाँ भाई, अब ये जो बोर्ड पे लिखे हैं इनमें से कोई डाउट है? नो सर। तो पहले से 50वें तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है मोलिक्यूल का हाइब्रिड स्टेट निकालना तो एटलीस्ट आ ही गया अब। यस सर। ठीक है ना? अब अगर कभी भी आपको लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम निकालना हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ओनली, ठीक है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने, फिर उसकी वैलेंसी लिखनी है, उसने ओरिजिनल मोलिकुलर वैलेंसी कितनी शो कर रहा है। मोलिकुलर वैलेंसी का मतलब तो समझते होगे ना आप लोग। जैसे अमोनिया 3 है, PCl5 है 5 है, SF4 है तो 4 है, XCO3 है तो 2 2 2 6। मोलिकुलर वैलेंसी का मतलब तो समझते हो ना, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है जैसे। यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस मोलिकुलर वैलेंसी, मोलिक्यूल में कितनी वैलेंसी शो कर रहा है डिवाइडेड बाय 2, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकलाएंगे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकलाएंगे आपके। प्रैक्टिस खेलने के लिए अमोनिया, अमोनिया के सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं, वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई और बहनों? 5। सर वैलेंसी कितनी है 3 जो मॉलिक्यूल में दिख रही है, जो दिख रही है वही बोलनी है। हाउ मेनी लोन पेयर्स? 1। वोटर का नाम सुना है, वोटर का? यस वेरी गुड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द वैलेंसी नाउ? दिख कितनी रही है? 2 सर 2 इसमें देखना सेम क्वेश्चन है, बट अब लोन पेयर निकालने हैं। इश्मित आने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन क्यों ले रही है? 4th क्लास में लग रहा है मुझे वो ना। यस सर आज सुबह भी एक कल क्रैश कोर्स में बोला एक बच्चे को, मैं कहा वो उसका ब्रदर है, मैं कहा 6वीं क्लास में, कहता हाँ जी। तुम्हें मैंने बोला 4th में, तुमने कहा हाँ जी। बिल्कुल देखो ये पंडित जी हैं, पूरा पूरा बताते हैं। PCl3 हाँ, तो इसमें क्या खास है? गंजे गंजे यार, अब दो ही तो चीजें होती है। नहीं नहीं, वैसे सोचने की बात है, मेरी बात सुनो ना, दो ही तो चीजें, या तो बाल है या नहीं है, इसमें क्या खास है यार? मतलब
नहीं नहीं, वो वैसे भी मेरा ठीक है। नहीं नहीं, डोरा सर वैसे ही स्मार्ट है वो, मतलब जब तुमको फिजिकली देखोगे ना, मतलब लाइव में देखोगे वो, सर हमने देखा हुआ हाँ वो लिटरली स्मार्ट है। है। 5 - 3/2 वन 1, ठीक है बिल्कुल, ये लोन पे आ गया इस पे। चलो एक टास्क और दिया, छेती छेती। सर 2 आएगा। वन आएगा। आस्था की बात को एक बार मान लेते हैं, जो गलत बोलता है उसकी बात मान लेनी चाहिए एक बार ना। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 और -2 होना चाहिए। सुनो सुनो, और इसकी वैलेंसी 4 है ना फिलहाल, मोलिकुलर वैलेंसी पुत्र जी। यस सर, यस अच्छा गलत कौन बोला था, आस्था है सांची? सर मैं बोल सांची, दोनों ही बोले थे वैसे। तो दोनों ही बोले थे, चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोलिकुलर वैलेंसी, नॉट वैलेंसी, मोलिकुलर वैलेंसी, मोलिक्यूल में कितनी दिख रही है? 4, तो बाई 2। यस अच्छा इसको देखना, सर 1.5। ओए ऑक्सीजन डाइवेलेंट है यार, निकम्मो। ऑक्सीजन अभी तो बोल रहा था यार, फिर मैं 3 बच्चों के नाम लेता हूँ, सांची, मुग्धा, और एक कौन था भी, और कौन था, हाँ अंशुल। इन 3 लोगों ने मेरे से ऑक्सीजन के बारे में पूछा था, ये डाइवेलेंट है क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो अब भी तो डाइवेलेंट ही है यार। सल्फर कौन है? सेंट्रल। 0 आएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। और व्हाट इज द वैलेंसी? 2 2 2। जोड़ना, 2 2 2 जोड़ना। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं, देखो एडिशन भी प्रॉपर कर लेते हैं। 0। इसमें देखना, यार तुमने इतनी वो पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में, 10वां दिन चल रहा है तुम्हें, 10वीं क्लास है मतलब। हाँ आएगा। 10वीं, 10वां दिन आ गया है। उसके बाद तुम्हें कम से कम सल्फर के आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में मोलिकुलर वैलेंसी पता चलने लग गया होगा अब तो। यस सर। पीछे तुमने बड़े परफेक्ट आंसर दिए थे ना। चलो अब एक छोटा सा काम है जो तुम्हें एज होमवर्क मैंने देना है, वो ये टेबल है। पेज नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, चेक कर लेना तुम लोग। जैसे हाइब्रिडेशन चल रहा है ना, तो वहां मिलेगा तुम लोगों को ये पेज नंबर, जो भी होगा उसमें 53 है, बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 53, सॉरी। सुनो भी ध्यान से, इसको मैं एग्जैक्टली एक एक बात समझा रहा हूं अब। जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अराउंड द सेंट्रल एटम 2 हो, तो हाइब्रिड सेट कैसी आती है बच्चों को? अब तो पिछले 50 एग्जाम्पल करके पता चल गया होगा, sp2। और 50 तो मैंने वैसे रैंडमली बोल दिया, ज्यादा ही निकलेंगे। इसके अलावा जो हमारे कार्बन कार्बन के हमने एक्सपेंडेड फॉर्मूले लिखे थे, उसके थ्रू 15-20 वो हो गए थे। तो 60-70 एटम्स सेंट्रल आपने झांक लिए हैं, जिसके अंदर कभी sp, कभी sp2, कभी sp3d, कभी sp3d2, कभी sp3d3। ठीक हो गया। अब अगर हाइब्रिड सेट sp है, तो कौन कौन मिक्स हो रहा है? एक s मिक्स हो रहा है और एक p मिक्स हो रहा है। तभी बोला था ना, एक s एक p मिक्स होकर 2 नए sp बना लेंगे। चलो जी, अभी सिर्फ इस पे झांकना है, बाकी बातें बाद में झांकेंगे। टोटल अराउंड तीनों, तो एक s 2p मिक्स होंगे, हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी? sp2। 4 मिक्स हो, एक s 3p, ठीक है। अब यहां फिर 4, लेकिन ये इस टेस्ट में डलेगा नहीं, ये वाला, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, लिखा यहां है, लेकिन इसको हम करेंगे 12th क्लास के अंदर, अभी इसको नहीं कर रहे। क्लियर? कौन सी आरपीएस तक आएगा? अभी एक सेकंड रुको बस ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। क्लियर? एक सेकंड रुको, इसको कंप्लीट कर लें एक बार हम। अगर आउटर ये टोटल 5 हो रहे हैं, उसके अराउंड, चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, या फिर एन का वैल्यू 5 आए, तो हाइब्रिड सेट आती है sp3d। sp4 नहीं होता यार, sp3d। ये sp4 वाला पापी आदमी कौन था? 6 हो गया sp3d2, और यहाँ 7 हो गया sp3d3। ठीक है जी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं जी, अब एक बार वापस 2 कॉलम हो गए, अब तीसरे कॉलम पे चलते हैं। जब भी, हाँ जी, सर जो अपने लोन पे वाला पढ़ा था PCl3, उसके बाद से रिपीट कर दो, एक बार क्लास लीव हो गई। PCl3 के बाद SF4 है,
सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लोन पेयर अराउंड सेंट्रल ओनली क्या था कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर मोनोवेलेंट एक 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 एक, 4 है मोनोवेलेंट, 6 माइनस 4 2 हो गए, 2/2 1 आ गया। सल्फर के पास लोन पेयर का नंबर 1 है, SO3। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है और सल्फर के पास आप ही ने पूछा था वो डाइवेलेंट 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 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 वैलेंसी होगी, मोलिकुलर वैलेंसी। 6 माइनस 6 0, तो इसके पास लोन पेयर 0 है। SO3 के पास SO2 की बात कर ले तो सल्फर 6, व्हाट इज द वैलेंसी, 2 ऑक्सीजन है, डबल डबल 4 हो गया। सल्फर पे एक लोन पेयर आ जाएगा आपके पास। तो सेंट्रल पे लोन पेयर निकालने का तरीका वैलेंसी माइनस मोलिकुलर वैलेंसी बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोलिकुलर वैलेंसी बाय 2। ऐसे देखते देखते सोच सोच के कर लोगे। अब चलो ना बिना लिखे सोचते हैं एक दो और अंशुल की बात से। चलो मैं यशिका को देता हूं XCF2 लोन पेयर निकालने, क्या बोल रहे थे? XCF2 में लोन पेयर निकालने जिनोन पे सेंट्रल पे। सर आप लिख दो बोर्ड पे। ना लिखना नहीं, हवा में करना है। XEF2 जिनोन फ्लोराइड XCF2 सर 3 आ जाएगा। 3 लोन पेयर आ जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रही है वो। तो मेरे को पहले XCF को समझा। नहीं XE जिनोन 8 बाहर है, 2 वैलेंसी है, बाई 2 हो गया, 6/2 हो गया, 3 हो गया। क्लियर ना। चलो अब मैं बात कर रहा हूं साहिल से। साहिल XCF4 के सेंट्रल पे लोन पेयर निकालने। हाँ जी, परफेक्ट आंसर है 8 माइनस 4/2 2। ठीक है भाई, यस सर। चलो वापिस वहीं आ जाते हैं। जब भी कभी sp हाइब्रिड स्टेट होगी ना बच्चे, sp हाइब्रिड स्टेट, जब भी कभी sp हाइब्रिड स्टेट होगी ना sp, तो उसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा लीनियर 180 डिग्री। अब एक बच्चे ने बात पूछी थी, मुझे लगता है स्नेहा ने, आते ही आज पूछा था। स्नेहा ने कहा था सर वो वाला पॉइंट समझा दो जिसमें आपने कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो स्नेहा ये है वो, अगर 2 ऑर्बिटल बनेंगे तो अपने आप को ऐसे फैला लेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है 180, इससे ऊपर डिस्टेंस तो हो नहीं सकती ना दूसरे के बीच में। अगर मोलिक्यूल को इस पूरे एक सर्कल में अरेंज होना है, 3D में अरेंज होना है, 360 में, तो एक दूसरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां मिलेंगे ये लोग, 180 डिग्री पे। और इसकी जगह पे अगर तुम्हारे पास sp2 हो, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3, इन तीनों को कहां अरेंज होना चाहिए, 360/3, 120 120 120। फिर सुन लो, हाइब्रिडेशन में लिखा हुआ है जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। और जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो 2 के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस एक सर्कल में या एक 3D में कितनी हो सकती है, 180। और 3 के लिए वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस 120। ये दोनों स्ट्रक्चर तो प्लेनर है, प्लेन में रहते हैं, लीनियर, और ये है ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसे किसी बोर्ड पे या अपने हाथ पे रख सकते हो। कोई बोलता है लीनियर, ये पेन है, लाइन है, लीनियर है, मैं ऐसे रख सकता हूं अपने हाथ पे। कोई बोलेगा BF3 BCl3 SO3 SO2, मैं उसको हाथ पे रख सकता हूं, प्लेनर है ये। लेकिन जब मैं बात करूंगा ना sp3 की, वो टेट्राहेड्रल है, वो नॉन प्लेनर है। इस बात को मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं अगले पेज पे, इसको चाहो तो आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। sp3 पहली बात, टेट्राहेड्रल इसका शेप है, टेट्राहेड्रल इसका शेप है, और कुछ ऐसे दिखता है ये। बच्चे कहेंगे ये क्या बना दिया, 4 वैलेंसी बनाई है। मान लो ये मीथेन ही है आपके पास, मान लो ये मीथेन ही है आपके पास, ठीक है जी।
तो सेंटर में हम कार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बट मैं फिर आपसे बोल दूं, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। कहते समझाओ नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ। मान लो यहां मैं ना मीथेन लेके बैठा हूं, अभी यहां मीथेन लेके बैठा हूं, तो मीथेन का जिसको मैं हाईलाइट करूंगा वो वाला हाइड्रोजन मेरी तरफ है। अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ये तुम्हारी तरफ है, और जिनको मैं अब फाइनली हाईलाइट कर रहा हूं ये प्लेन के अंदर है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर बता दूं कि अगर समझ में आ गई बात, ये मैं लिख देता हूं इस पे, क्लियर। ये दोनों प्लेन से बाहर है। जनरली ये टूवर्ड्स व्यूअर, ये तुम्हें अगले साल बड़ी हेल्प करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। और ये फार फ्रॉम व्यूअर, क्लियर ना। जस्ट ऑपोजिट जाकर आप अपने दिमाग पे फिर जोर मारो। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये मेरे पास एग्जैक्ट sp3 मीथेन, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर तो एंगल ना तो 120 होएगा, ना 90 होएगा, ना 180 होएगा। इसके एग्जैक्ट बोन एंगल जो निकल कर आते हैं वो आते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसी वजह से जो मैं हाइड्रोजन ये प्लेन में रख रहा हूं, ये दोनों एक तुम्हारी तरफ है एक मेरी तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर अवे फ्रॉम व्यूअर, टूवर्ड्स व्यूअर अवे फ्रॉम व्यूअर, इसलिए स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। आपके लेवल 2 में मीथेन के बोन एंगल का नंबर पूछा हुआ है, हाउ मेनी, 109 डिग्री एंगल्स, 1 2 3 4, ये चारों हाइड्रोजन को मार्क कर दिया। तो आपके लेवल 2 के अंदर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 109.2 डिग्री एंगल्स इन द मीथेन। मीथेन में कितने 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल है। देखते हैं कौन इसको शार्पली सोल्व करके बताएगा। लेवल 2 सुन के परेशान मत हो ना। पहला आंसर 4, और कोई आंसर। आपने अभी भी इसको प्लेनर ही मान लिया, बस ये प्रॉब्लम आ गई ना। 16 3 16 6, जल्दी करो भी, बस क्लास 8 गिनने हैं, फेंकने नहीं है। यशिका का आंसर इसलिए सही था, ध्यान से सुन लो, कुछ एक्सप्लेनेबल होगा तो कल बता दूंगा। 1 और 2 109 डिग्री, 1 और 3 109 डिग्री, 1 और 4 109, 2 with 3 109, 2 with 4 109, 3 with 4 109। इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री है। ये प्लेन में थोड़ी है, एक प्लेन में पड़ा हुआ एक तुम्हारी तरफ है या तुमसे दूर है। 1 3, देखो ना, यहां कार्बन है, तुम्हारी तरफ है तो भी 109 डिग्री एंगल, और मेरी तरफ है तब भी 109 डिग्री एंगल है। प्लेन में हो ना तब तो ये पूरा लेकर चलोगे, ये तुम्हारे से दूर और तुम्हारे पास है, एक टूवर्ड्स व्यूअर और फार फ्रॉम व्यूअर। 3D स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल है, ये टेट्राहेड्रल है, और इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 109.28 आ रहे हैं, वो 6 आ रहे हैं। एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, टोटल नंबर ऑफ 109.28 डिग्री एंगल्स आर 6। यहां मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी, और अब अगर ये समझ नहीं आया तो कल इस पे बात करेंगे, एज होमवर्क की तरह ले लो। फिर भी समझ में आ गया तो ये सामने लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, क्लास बंद कर रहे हैं भाई, मैं भेजता हूं अभी ना, अभी भेजता हूं बच्चे, अभी भेजता हूं। हाँ, फिर आपने क्या कहा था कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? वो DSP2 एक बच गया था बस, DSP2 ये वाला सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। सर आपने अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, एक सेकंड, Yes. ओ एक सेकंड, एक सेकंड, कॉलम में फिर थे। एक सेकंड भाइयों और बहनों, दिख गया Yes, जिसको हाईलाइट किया ना, Yes, sir. जिसको हाईलाइट किया, yes, ठीक है। sir. Yes.
थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, ओके ओके जी, ओके।